जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद को लेकर के। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है डॉक्टर अजय आलोक, क्या हासिल है, क्या अपडेट है? हासिल अपडेट सब कुछ है। टेररिस्ट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उनके हैंडलर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, रणनीति बन रही है कि क्या करना है। देखिए, मारेंगे तो हम जरूर, घर में घुस के मारेंगे, अपने समय पे मारेंगे, अपने तय हिसाब से मारेंगे। कितना मारेंगे ये भी हम ही जानते हैं, लेकिन मारेंगे जरूर। हमारी धरती पे घुस के हमारे नागरिकों को मार गए, उसमें नामाकुल 2 हमारे हिंदुस्तानी भी थे, 2 कश्मीर के भी लोग थे और 2 पाकिस्तानी थे। तो घर के दुश्मनों को ही मारना है, बाहर के दुश्मनों को तो मारना ही मारना है। और ये आतंकवादी घटना नहीं है मुस्कान जी, ये आतंकवादी घटना नहीं है, ये एथनिक क्लिनजिंग ऑफ हिंदूज है। ये मुर्शिदाबाद में भी हुआ, ये कश्मीर में भी हुआ। आज तक टेररिस्ट घटना होती थी इस देश में, बहुत सारी हुई हैं, कभी हिंदू देख के नहीं मारा गया। कितना लोगों में गुस्सा है, कितना लोगों में उबाल है, अगर इसका रिएक्शन होने लगे तो क्या होगा इस देश का, यही चाहते हैं ये लोग। और इसमें इस घटना के बाद हमारे गांधी परिवार के दामाद जो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो और शर्मनाक है। धर्म देख के मारा गया पहली बार, जैसे हमास करता है वैसे किया गया है ये जी। तो जवाब तो बहुत भयानक मिलेगा, और ऐसा मिलेगा ना कि मैं समझ सकता हूं। ठीक है, दीपक वोरा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अजय आलोक, मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक वोरा साहब, जिस तरीके से अजय आलोक ने कहा, हम सब जानते हैं कि हमास के पैटर्न पे यह हमला किया गया है, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हुआ, इसकी कोई तुलना नहीं है जो पहलगाम में हुआ। मैं आपकी तरह ही मानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये घिनौना चेहरा आतंकवाद का हमने पहली बार देखा है जब आतंकवाद धर्म देख करके हमला कर रहा है हिंदुस्तान में। दीपक की आवाज कट गई है सर। दीपक जी, आपको मेरा सवाल मिला? मैं आपकी आवाज, मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। आपने इस ऑल राइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति उन लोगों के पास निर्दोष जो मारे गए हैं। सर, आपने ये बता दिया है, आपका शानदार टीवी चैनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। ये क्या हुआ है ये हम जानते हैं। अब आप मुझे 1 मिनट दें, मैं बता देता हूँ ये क्यों हुआ है। पाकिस्तान का जो भी आर्मी चीफ आता है वो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदला लेंगे, एटसेट्रा। दूसरी चीज, कश्मीर की आर्थिक रिवाइवल शुरू हो चुकी थी। 80% कश्मीर की जो जीडीपी है वो टूरिज्म से आदी है, और वो बड़ी तेजी से आगे दौड़ रही थी, उसको रोकना था। और तीसरी चीज सर, जो उसका रहनुमा है इस मैड मुल्ला मुनीर का, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना को बताना चाहते थे कि हम जो आप कहते हैं, आप भारत को डायरेक्टली तंग नहीं कर सकते, हम करेंगे। अब हमें क्या करना है सर, ये भी मैं आपको 2400 साल पहले ले जाता हूं। चाणक्य, जिनकी हम संतान है, साम दाम भेद दंड, साम से कोई काम नहीं बना सर। हमने बहुत बातचीत की है, परसुएजन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सर जो दान होता है उसकी आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की हमने खत्म कर दी है। फिर आता है भेद। इस्लामिक मुल्कों में केवल एक देश उसका समर्थन करता है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो इस्लाम से नफरत करता है। और अब आएगा दंड सर, मेरा मानना है मिलिट्री एक्शन, और सबसे पहले इंडस वाटर का पानी बंद करो, ये प्यास से मर जाएंगे। फाइनली सर, ये जो देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रोग्राम, उनको इतना बता देता हूं, जिस भी भगवान पे आप भरोसा करते हो उससे माफी मांगो, भारत आपको माफ नहीं करेगा सर। मेरे अंदर आग लगी हुई है सर, आई एम सॉरी। मैं फौजी का बेटा हूं सर, फौजी परिवार से संबंध है। मारेंगे घर के घुस में कि नहीं, हर कमरे में घुस के मारेंगे, आपके हेडक्वार्टर्स को खत्म कर देंगे सर। आप देखते जाएंगे भारत का बदला क्या होता है सर। भारत का बदला क्या होता है।